नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधा रुख कर लेते उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मनुष्य की प्रगति उसके द्वारा स्वयं अपने स्तर पर नहीं बल्कि उसकी इस प्रगति का आधार जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसकी प्रगति का आधार और इसमें गुणात्मक वृद्धि किसी भी अन्य जीव योनि से अधिक अगर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बन पाया है तो यह उसकी सहकारिता की भावना के कारण ही हो पाया है। या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या फिर जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र में, अन्यों के मन में इस प्रकार का भाव नहीं था। और सहकारिता आंदोलन तब बढ़ता है जब परमार्थ का भाव सर्वोपरि हो, स्वार्थ का भाव जब व्यक्ति तिरोहित करता है, समाप्त करता है और सहकारी भाव के साथ एक टीम भावना के साथ आगे बढ़ता है तो वही परिणामकारी होता है। और यही सहकारिता का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए, तभी सहकारिता आंदोलन अपनी सफलता को आगे बढ़ता है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने इस दिशा में कुछ अच्छा प्रयास किया है। हमारे सामने एक समय एक चुनौती थी। हमारे 16 जिला सहकारी बैंक बंद हो गए थे, उनके लाइसेंस जब्त कर लिए गए थे। उन्हें संचालित करने की एक चुनौती थी। पैक्स की स्थिति हर व्यक्ति जानता था क्या थी और इससे प्रभावित कौन हो रहा था? हमारा अन्नदाता किसान। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सहकारिता का महत्व क्या हो सकता है, ये वे स्वार्थी तत्व नहीं समझ सकते थे जिन्होंने सहकारिता आंदोलन को प्रदेश के अंदर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। जिस राज्य में कृषि आय का सबसे अधिक मजबूत स्रोत रही हो, जिस राज्य में देश के सर्वाधिक एमएसएमई हो, उस राज्य की रीढ़ के रूप में सहकारिता सबसे मजबूत होनी चाहिए थी। लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थों के नाते इस पूरे आंदोलन को और इस पूरे अभियान को नष्ट किया गया। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर सहकारिता को एक मंत्रालय के रूप में गठित करते उस पर एक नई जान दी। और आज देखते ही